Hello class 9 students, I welcome you all once again on my channel Nishant Studies. So बेटा today we are going to solve your exercise 2.3. हम आज आपकी exercise 2.3 को completely solve करेंगे. Question number 1 क्या है इसका? Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by the given numbers. ठीक है, अगर आप जो दिया हुआ आपका एक्सप्रेशन है उसको आप किससे गिवन फैक्टर से डिवाइड करते हो तो क्या आपका क्या होगा? ये फैक्टर नहीं, फैक्टर तो एग्जैक्ट डिवाइडर होता है. हमें चेक करना है कि दी गई टर्म से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका शेषफल क्या बचेगा. ठीक है, सो फॉर दिस वी आर गोइंग टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे. चलिए सॉल्व करके देखते हैं. फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं पहले. तो x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना है किसके लिए? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1. ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ x क्यूब है और हमारे पास केवल एक x है तो हम x की पावर 2 और चाहिए ना, तो हम x स्क्वेयर का यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. x इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस वन इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा आपका x स्क्वेयर. अब हमेशा याद रखिए जब आप डिवीजन करते हैं तो देखो बेटा इस तरीके से जहाँ जो नीचे वाली वैल्यूज रहती हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव नंबर नेगेटिव बन जाएगा और अगर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे. देखिए प्लस 3x स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों अलग अलग है. लाइक टर्म्स है बट सिंबल चेंज है तो सब्ट्रैक्शन होगा. 3 माइनस 1 इट इज 2x स्क्वायर और जो बड़े नंबर का सिंबल होता है वही आपका क्या होगा यहाँ पर लिखा जाएगा. क्योंकि प्लस हम लिखते नहीं है दैट्स वाई डायरेक्ट लिखेंगे इसे प्लस 3x प्लस 1. अब यहाँ देखिए हमारे पास x है, एक x है जबकि हमें कितना x चाहिए? x स्क्वायर 2x चाहिए तो और उसके आगे क्या चाहिए? 2. तो हम क्या करेंगे? 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो इट विल 2x. आपको पता है अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. अगर यहाँ इन दोनों में से किसी कोई सा भी नंबर नेगेटिव होता तो वो पॉजिटिव हो जाता है ना. चलिए यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया. यहाँ पर बचा 3 माइनस 2 दैट इज x प्लस 1. x प्लस 1 यहाँ है, x प्लस 1 यहाँ है तो हम क्या करें? 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ x प्लस 1. ये भी माइनस का ये भी माइनस का दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0. तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर में रिमाइंडर इज 0. यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर आपका 0 है. समझ में आ रहा है? चलिए इसके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि x माइनस 1/2 से से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. किसके लिए? इसी सेम एक्सप्रेशन को x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के लिए. तो देखिए आप यहाँ पर x क्यूब है, वी हैव x हियर तो हमारे पास 2x की कमी है ना तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पर देखिए आप समझिए को जो बात कर रहे थे आपसे सिंबल चेंज होता है. कैसे होता है? ये पॉजिटिव है इट विल बिकम नेगेटिव, ये ऋणात्मक हो जाएगा. ये नेगेटिव है तो इसका सिंबल कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव. देखो एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैसा हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा. यहाँ देखिए ये दोनों जब प्लस होंगे तो यहाँ देखो हम ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2. एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे. एलसीएम होगा 2 तो ये हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब आपका होगा 7x स्क्वायर अपॉन 2. समझ में आया? एलसीएम लेके ये बार काम में करके और टर्म फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है. तो 7x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है इसका आंसर तो इसको हम लिखेंगे 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x प्लस 1. अब यहाँ देखो हमारे पास x है, वी हैव x हियर. सबसे पहले तो हमें 7/2 की जरूरत है तो 7/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उसके साथ एक x कम है, 2x है ना, यहाँ पर x स्क्वायर है, वी हैव 1x तो हम एक और x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इंटू माइनस होगा माइनस. यहाँ देखिए 1/2 इंटू 7x अपॉन 2. अब इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें होगा मल्टीप्लाई तो 7x बन जाए 7x अपॉन 2 2 4. क्लियर हो रहा है आपको? तो यहाँ पर आएगा आपका 7x अपॉन 4. यहाँ देखो सिंबल चेंज होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये दो कैंसिल आउट हो गया. 3x और 7x अपॉन
4 ही प्लस हो गया, यहाँ देखेंगे आप 3x प्लस 7x अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम होगा आपका 4, ये हो जाएगा 4 3 12x प्लस 7x, ठीक है। 12 प्लस 7 कितना होगा 19x अपॉन 4। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 19x अपॉन 4, साथ में ये +1 बचा है तो ये +1। अब हमारे पास x तो है, वी नीड 19 अपॉन 4, केवल हमारे लिए 19 अपॉन 4 की जरूरत है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसका 19 अपॉन 4 का, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 4x प्लस इंटू माइनस माइनस, जब 1/2 और 19/4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 19 अपॉन 8 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 19 अपॉन 8। यहाँ देखो ये माइनस होगा तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस का सिंबल था तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, तो 1 में प्लस होगा 19 अपॉन 8, तो एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 प्लस 19, 8 प्लस 19 होगा आपका 27 अपॉन 8। ध्यान से देखिए, एलसीएम लेके आपको टर्म खुद निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये रबर पे करते चलिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 27 अपॉन 8। अब 27 अपॉन 8 एक्स की तो कोई टर्म आ नहीं रही है इसमें, तो इसका मतलब है ये डिविजिबल नहीं होगा, आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा और आगे आप इसमें भाग नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया आपका, ये तो रिमाइंडर हो गया। दिस इज व्हाट वी नीड, ये तो चाहिए था हमें, है ना। तो हम लिखेंगे आंसर, द रिमाइंडर इज 27 अपॉन 8। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, x, तो हम एक्सिस को डिवाइड करके देख लेते हैं। एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए हमारे पास x है, सबसे पहले हमें जरूरत है 3 की और 1 मोर x, एक और x की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, माइनस करेंगे इसको तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 3x प्लस 1। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 3x, माइनस हो जाएगा और बचेगा केवल हमारे पास 1। अब 1 तो x से डिवाइड हो नहीं सकता बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x, ठीक है। और एक ये वेरिएबल है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो हमारा रिमाइंडर क्या है 1। तो हम लिखेंगे आंसर, द रिमाइंडर इज अब जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन थ्योरम, ठीक है, या बाय रिमाइंडर थ्योरम, इसको आप कह सकते, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी फैक्टर इससे डिवाइड होता है, ये पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर कितना होना चाहिए 0, तभी तो ये एग्जैक्ट डिवाइजर होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, या पाई इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस एक्स, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स। हमें पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इन टर्म ऑफ एक्स के टर्म में, क्लियर हो गया। अब आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि पॉलिनोमियल है और इसको इससे अगर आपको डिवाइड करना है तो इसकी जीरोस ये है या नहीं इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करें, या पाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, दोनों के प्लस करके इसके इक्वल में 0 रख देंगे, पाई की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स। अब आप चाहें तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास पाई की वैल्यू आई गई है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या x इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, या इसको हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस पाई। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई, पाई इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स या x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन में पूरी जगह हमें क्या दिया हुआ है, x गिवन है, तो x के प्लेस पर हम पुट कर देंगे इसको। तो लेट पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा x क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वेयर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। यहाँ देखिए अगर नेगेटिव, अगर आपकी पावर कैसी होती है, ऑड नंबर्स होती है, ऑड नंबर्स होगी तो आंसर कैसा होता है, नेगेटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब। अगर पॉजिटिव आपकी सॉरी इवन नंबर पावर होती है तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होता है आंसर, जो भी आता है आफ्टर स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये हो गया आपका क्या रिमाइंडर, दिस इज व्हाट योर रिमाइंडर, ये आ जाएगा आपका आंसर।
चलिए आप ये नोट कीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो फिफ्थ क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं हम लोग। चलिए इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन भी आप चाहें तो इसी तरीके से रिमाइंडर को यूज करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं और चाहे तो लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इसी टर्म में सॉल्व करके देख लेते हैं। जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 5 + 2x = 0, तो 2x = क्या होगा 0 + 0 - 5, x = क्या हो जाएगा -5/2। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए -5/2 क्यूब प्लस 3 × -5/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस 1। यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 -125/8 प्लस 5 × 5 = 25 और 25 3 कितना होगा 75/4 प्लस 5 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 5 3 हो जाएगा 15/2 प्लस 1। यहाँ देखो अब 8 और 2 का एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना 8, तो यहाँ पर होगा -125 प्लस 75 2 × 4 2 8 होगा, तो 75 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 150 माइनस 2 4 × 8 54 × 60 प्लस 8। देखिए 125 भी माइनस का है और 60 भी माइनस का है, ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -185 प्लस 158 होल अपॉन 8। तो ये कितना आंसर देगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर 185 और 158 का। ठीक है, तो 185 में से 158 माइनस करेंगे, 15 - 8 हो जाएगा 7, 8 - 6 हो जाएगा 2, 27। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 27/8। ये आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, मेथड बोथ मेथड्स आप करेक्ट, आप चाहे तो दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और अगर आपको ये इजी मेथड लग रही है तो आप इसको यूज कीजिए, अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड तो है ही। ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, देन वी विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। Now we are going to solve question number 2. Find the remainder when x³ - ax² plus 6x - a is divided by x - a। ठीक है, तो हमें अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे या पॉलिनोमियल को हम x - a से डिवाइड करें तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। चलिए देखते हैं डिवाइड करके। x - a लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं। x³ - ax² प्लस 6x - a, एक ये मेथड है। ठीक है, साथ ही साथ हम दूसरे मेथड को भी अप्लाई करके देख लेंगे कि x - a = 0, तो x कितना हो जाएगा a। अब x की प्लेस में हम सब जगह यहाँ a रखते जाएंगे तो ये हो जाएगा a³ - a × a² प्लस 6 × a - a। देखिए बेटा दोनों मेथड एक साथ आपको सॉल्व करके दिखा देंगे सो दैट यू विल बी एबल टू चूज द राइट वे। जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपको चूज कर लेंगे। तो यहाँ देखो a³ - a² × a होगा, तो हमें पता है a⁴ × a⁴n। जब बेस एक जैसे होते हैं, आधार एक जैसे होते हैं, तो पावर या घाते जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा a³ प्लस 6a - a, a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा, 6a - a दैट इज 5a। रिमाइंडर कितना हो रहा है आपका 5a। यहाँ भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए x³, वी आर हैविंग x, तो हम x² का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x³ - ax²। देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे। यहाँ बचेगा 6x - a। अब देखिए हमारे पास क्या है, x तो है, वी नीड ओनली 6, केवल हमें 6 चाहिए, तो हम प्लस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 6a। अब सिंबल चेंज करने हैं क्योंकि डिवीजन में सब्ट्रैक्शन के समय यहाँ सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कैंसिल आउट। ये आपका फिर से वही आ गया, 6a प्लस का है और a माइनस का है, तो 6a - a कितना हो गया 5a। दोनों जगह आपका रिमाइंडर कितना हो रहा है, रिमाइंडर इज सेम दैट इज 5a। मीन्स आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में आ रही है दैट इज इजी वन फॉर यू, आप वो यूज कर लें तो आपका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। फाइंड द रिमाइंडर पूछा है ना, तो आप लिखेंगे द रिमाइंडर इज 5a। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। थर्ड है आपका चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x।
तो फैक्टर क्या होता है? इट इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करने वाला। तो गिवन एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से अगर डिवाइड कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये उसका फैक्टर हो जाएगा। इट मीन्स रिमाइंडर कैसा आना चाहिए, 0। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमने दो मेथड सीखी है, वन इज लॉन्ग डिवीजन मेथड और अदर वन इज बाय कीपिंग इज इक्वल विद 0, 0 के इक्वल करके हम क्या कर सकते हैं, इसका x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके हमें क्या मिल जाता है, इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर आंसर आप रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, आपको दोनों में से जो मेथड सूटेबल लगती है आप वो यूज कर लें, ठीक है। आई एम फाइंडिंग इट बाय कीपिंग इट इक्वल विद 0, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, लाइक 7 + 3x इज इक्वल टू, अगर 0 है तो हमें यहाँ से 3x इज इक्वल टू मिलेगा 7, सॉरी x इज इक्वल टू मिलेगा 7/3, मिल गई x की वैल्यू। Now put the value of x in this given expression. Let put the value of x in 3x cube plus 7x. तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, ये प्लस का 7 था तो इट शुड बी -7, ये होगा -7, ये हो जाएगा -7/3 का क्यूब, तो -7/3 -7/3 इंटू -7/3, यही हुआ ना क्यूब, प्लस 7 इंटू -7/3। अब देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7, 9 7 ज़ा 63, कैरी ओवर 6, 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 6 30, 34 हुआ, -34/9, ये हुआ। और यहाँ पर होगा -7 7 ज़ा 49, 7 ये 1 मिनट, 49 इंटू 7, अच्छा 343 आना चाहिए था इधर, है ना, बाय बोलते बोलते लिख दिएगा, फिर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन। 7 7 ज़ा हुआ 49, 49 इंटू 7 करेंगे, 9 7 ज़ा 63, 63 का 3 हो जाएगा, कैरी ओवर जाएगा 6, 7 4 ज़ा हो गया 28, 28 34 इज राइट, है ना, तो ये हो गया 343। तो यहाँ आपका आना चाहिए आंसर -343/9 इंटू, यहाँ पे माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस हो रहा है आपका माइनस, ये हो गया 49/3। अब देखो बेटा यहाँ एलसीएम लेके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 3 ज़ा हो गया, 9 और 3 का एलसीएम होगा 9, तो ये हो जाएगा -343 -3 3 ज़ा होता है 9, तो 49 इंटू 3 करेंगे, 3 9 ज़ा 27, कैरी ओवर 2, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 हुआ 14। तो ये हो जाएगा आपका, दोनों नेगेटिव नंबर से प्लस हो जाएंगे, 7 3 होगा 10, कैरी ओवर 1, 4 4 8 होगा 9, और ये हो जाएगा 490 -490/9। तो क्या यहाँ डिवाइड, आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है ना, तो हम कहेंगे एज द रिमाइंडर इज नॉट 0 हियर, द zero here, so 7 plus 3x isn't a factor of 3x cube plus 7x, ओके। बेटा इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो 2.3 है इट इज ओवर नाउ, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 2.4 इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।